अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत होंगे। आज हम एक अहम ही मरसी निगार को पढ़ने जा रहे हैं, मीर अनीस। तो चलिए आज हम इनकी हालात ज़िंदगी और इनकी अदबी खदमात का जायज़ा लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे इनका जो असल नाम था मीर अनीस का, बबर अली अनीस इनका नाम था। ये जो है उर्दू के मरसिया गो मीर मुस्तहसिन खली के साहबजादे थे और मारूफ मसनवी सहरुल बयां के खालिक मीर गुलाम हुसैन हसन के दादा थे। इनके दादा कौन थे? गुलाम हसन इनके दादा थे, जो कि एक अहम मसनवी निगार है। और इनके जो वालिद थे वो थे खलीक, मीर मुस्तहसिन खलीक, मीर अनीस के वालिद थे। अनीस जो है 1802 ईस्वी को फैज़ आबाद में पैदा हुए थे। और अनीस जो है उर्दू ज़ुबान के मुमताज़ तरीन मरसिया निगार, मरसिया ख़ां शायर थे। मीर अनीस की वजह से शोहरत मरसिया निगारी है, जिसमें आज तक उनके मकाम सखन को उर्दू का कोई शायर नहीं पहुंचा। तो अगर हम देखेंगे आगे, 19वीं सदी में मरसिए को उरूज तक ले जाने और उसके मकामात को नज़म करने में अनीस का एक अहम किरदार रहा है। अनीस का शुमार दबिस्तान लखनऊ के अजीम तरीन शोरा में होता है। तो अनीस जो है फैज़ाबाद में पैदा हुए थे और लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। तो अगर हम देखेंगे किस दबिस्तान से वाबस्ता थे, तो अनीस का शुमार दबिस्तान लखनऊ के अजीम तरीन शोरा में होता है। तो गज़ल की तरह मरसिए में भी अनीस के उस्ताद खलीक थे। तो गज़ल में भी इनके उस्ताद कौन थे? इनके वालिद ही थे खलीक। और मरसिए में भी इनके ही वालिद जो है इनके उस्ताद रहे हैं। और अनीस ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद यानी कि मीर मुस्तहसिन खलीक से ही हासिल की थी। तो गज़ल की बात करेंगे, वहाँ पर भी इनके उस्ताद कौन थे? इनके वालिद ही थे। मरसिए की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इनके जो वालिद थे इनके उस्ताद थे। और इब्तदाई तालीम जो इन्होंने हासिल की थी, तो वो भी इन्होंने अपने वालिद से ही हासिल की थी। तो अनीस जो है अपने वालिद मीर मुस्तहसिन खलीक के कहने पर मरसिया की तरफ मुतवज्जा हुए थे। और मीर अनीस ने अपनी पहली गज़ल वालिद खली के कहने पर नासिख को दिखाई थी। तो पहले जब हम बात करते हैं तो मीर अनीस जो है गज़ल की तरफ मुतवज्जा हुए थे और वालिद के कहने पर यानी कि मीर मुस्तहसिन खली के कहने पर ये मरसी की तरफ मुतवज्जा हुए थे। और मीर अनीस जो है इन्होंने अपनी पहली गज़ल अपने वालिद के कहने पर ही नासिक को दिखाई थी। तो नासिक जो है अगर हम बात करेंगे, अनीस पहले हज़े तखल्लुस करते थे और नासिक के कहने पर अनीस तखल्लुस इख्तियार किया। तो पहले ये कौन सा तखल्लुस इख्तियार करते थे? हज़े तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। ये बहुत ही अहम पॉइंट है एग्ज़ाम के हवाले से। और हज़े के बाद अगर हम देखेंगे नासिक के कहने पर इन्होंने कौन सा तखल्लुस इख्तियार किया? तो अनीस तखल्लुस इन्होंने इख्तियार किया। इब्तिदा में गज़ल कहते थे, मगर वालिद की नसीहत पर मरसी कहने लगे और फिर कभी गज़ल की तरफ तवज्जो नहीं दी। और इस ख़ानदान में शायरी जो है कई पुश्तों से चली आई थी। आपके मौरिस आला मीर अमामी शाहजहाँ के अहद में ईरान से हिंद में आए थे और अपने इल्म व फ़ज़ल की बिना पर आला मनसब पर मुतमकिन थे। आगे अगर हम देखेंगे, मीर अनीस के परदादा और मीर हसन के वालिद मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिक उर्दू के साहिब दीवान और गज़ल गो शायर थे। गोया मीर अनीस के घराने की उर्दू शायरी का मयार 3 नस्लों से मुतज़ादी था। तीन नस्लों से क्या था? मुतकाज़ी था कि वहाँ मीर अनी जैसा साहिब सखन परवान चढ़े और ता क़यामत अहले अदब उसे खुदाए सखन के नाम से पुकारते रहे। तो आगे अगर हम देखेंगे, अनीस को उम्दा किताबें रखने और पढ़ने और कबूतर और बिल्ली पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अनीस को उम्दा किताबें रखने का बहुत शौक़ था और पढ़ने का भी अच्छा खासा इनका शौक़ था। कबूतर और बिल्ली पालने का भी इनको बेहद शौक़ था। और मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर में मासिराना चश्मक थी। तो अगर हम देखेंगे, 1802 में मीर अनीस पैदा हुए थे, 1803 में मिर्ज़ा दबीर पैदा हुए थे। तो अगर हम इस तरह बात करेंगे, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर में मासिराना चश्मक रही थी। मीर अनीस पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया था? तो मसूद हुसैन रिज़वी अदीब ने इन पर सबसे ज़्यादा काम किया है। तो बहुत ही अहम पॉइंट है ये।
एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मीर अनीस पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया था? तो मसूद हसन रिज़वी अदीब ने। तो मीर हसन के 3 बेटे थे, मीर नफ़ीस, मीर रईस और मीर सलीस। इनके 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी मीर अनीस की। अनीस की मुलाकात अगर हम बात करेंगे गालिब से कहाँ पर हुई थी? तो अनीस की मुलाकात गालिब से हुई थी लखनऊ में, और अनीस की मुलाकात आज़ाद से हुई थी 1857 टू 58 के अंदर इनकी मुलाकात हुई थी आज़ाद के साथ। तो अनीस जो है नासिक को जगत उस्ताद कहते थे, और अनीस ने मौलवी हैदर अली और मुफ्ती हैदर अब्बास से अरबी फ़ारसी पढ़ी। फ़नून सिपाहगरी की तालीम भी हासिल की। फ़न शहसवारी से बखूबी वाकिफ़ थे मीर अनीस। और अनीस ने हैदराबाद का सफ़र कब किया था और कितनी दफ़ा किया था? तो अगर हम बात करेंगे, अनीस ने जो है सिर्फ़ हैदराबाद का सफ़र एक मरतबा किया था 1871 में। 1871 में अनीस ने हैदराबाद का सफ़र किया था। सिर्फ एक मरतबा इन्होंने हैदराबाद का सफ़र किया था, और इनके साथ जो है 6 आदमियों के साथ इन्होंने हैदराबाद का सफ़र किया था, जिस सफ़र में इनके साथ इनके 2 बेटे थे, रईस और सलीस। तो आगे अगर हम देखेंगे, मीर अनीस का जो इंतकाल हुआ था 10 सितंबर 1874 में इनका इंतकाल हुआ था लखनऊ के अंदर। और अगर हम इनके हवाले से बात करेंगे, इनके मुतल्लिक जो मुख्तलिफ आरा व ख़यालात है उनको एक बार देखेंगे। अनीस के हर लफ्ज़ और मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, ये ख़याल जो है हाली का है अनीस के मुतल्लिक। दूसरा जो है, हाली और सईदैन की नस्र को इखलाकी नस्र का नाम दिया जा सकता है। तो अनीस के तमाम तर कलाम को या उसके बेशतर हिस्से को हम अखलाकी नज़म के नाम से मौसूम कर सकते हैं। ये ख़याल जो है अनीस के मुतल्लिक़ किसका है? तो डॉक्टर मसूद हुसैन ख़ां का ये ख़याल है। तो आगे देखते हैं। सहराए करबला की दोपहर की शिद्दत और रात के सन्नाटे को अनीस ने मबसर के एहसास और मुसव्विर की नज़र से देखा है। ये ख़याल जो है किसका है? ये ख़याल जाफ़र का है, मीर अनीस से मुतल्लिक़। और इसके बाद, अनीस का मरसिया आज शबीर पे क्या आलम तन्हाई है। लखनऊ से दिल्ली पहुंचा तो शेफ्ता ने कहा था कि अनीस ने खामखा पूरा मरसिया लिख दिया। यही एक मिसरा क्या था? काफ़ी था। तो एग्ज़ाम में इसको पूछा जा सकता है, बहुत ही अहम है ये अनीस का मरसिया। ये मिसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। आज शबीर पे क्या आलम तन्हाई है, ये अनीस का एक मिसरा है इनके मरसिए का, जो कि लखनऊ से दिल्ली पहुंचा तो किसने कहा था? अनीस ने ख्वामखा पूरा मरसिया लिख दिया, यही एक मिसरा काफ़ी था, तो शेफ्ता ने कहा था। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो कि आज का आखिरी जो है जो ख़याल है अनीस के मुतल्लिक, मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया ख़ानी को भी एक फ़न बना दिया। ये किसका ख़याल है? तो अब्दुल अलीम शरर का एक ख़याल है कि मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया ख़ानी को भी एक फ़न बना दिया है। तो आज हमने जो है इस क्लास में मीर अनीस के हवाले से इनकी हालात ज़िंदगी और इनके जो अदबी ख़िदमात का जायज़ा लिया है। तो आप हर एक पॉइंट को याद रखेंगे, एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगली क्लास में हम इसके हवाले से कुछ अहम सवालात लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।